राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं, राधा तुम्हें पता है प्रातः का भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था, पर पता नहीं पुनः एक बार भूख लग गई है, कुछ खिला सकती हो? और फिर तभी कहते हैं मैं भी खिला सकती हो, अत्यंत भूख लगी है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे राधा अपने हाथों से मेवा खिलाती हैं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं ये उष्णता कुछ अधिक ही नहीं बढ़ गई है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कृष्ण की सेवा कर रही होती हैं। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं पाँव में अत्यंत पीड़ा हो रही है। और तभी राधा कहती है मैं तुम्हारे पैर भी दबा दूंगी, तुम्हें अच्छी निद्रा आएगी, निद्रा भी तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। और तभी कृष्ण जी कहते हैं क्या बात है राधा, तुम ऐसे ही पंखा चलाती रहोगी तो बहुत अच्छी निद्रा आएगी। और कहते हैं तुम ऐसे ही पंखा चलाती रहना, नहीं तो मैं जाग जाऊंगा। और कहते हैं और एक कार्य राधे, जैसी मैं उठूं कृपा करके मेरे लिए एक स्वादिष्ट शीतल पेय लेके आना। और तभी राधा कहती है हाँ कृष्ण तुम निश्चित होकर सो जाओ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि शाम कहता है गुरु शुक्राचार्य से उन नकारात्मक शक्तियों का विस्तार होने से कैसे रोका जा सकता है। और फिर तभी असुर गुरु शुक्राचार्य बताते हैं अश्वमेव यज्ञ से, और बताते हैं यदि इस यज्ञ की चर्चा संसार में कहीं भी हो तो तुम्हें मुझे सूचित करना होगा। और फिर तभी शाम कहता है किंतु आचार्य अश्वमेव यज्ञ का इस विषय से क्या संबंध। और फिर तभी असुर गुरु शुक्राचार्य कहते संबंध है शाम, और अतिशीघ्र तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण के नेत्रों में आंसू देख के अत्यंत दुखी हो जाती हैं और कहती हैं तुमने जो कहा था मैं ठीक से नहीं कर पाई ना कृष्ण। और फिर कृष्ण जी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है राधे। और फिर राधा कहती है तुमने कहा था जब तुम्हारी निद्रा खुले तो तुम्हारे समक्ष कोई सुंदर मुस्कुराता मुख दिखे, किंतु मैं किसी योग्य नहीं हूँ, कुछ नहीं कर पाई मैं कृष्ण। और तभी कृष्ण जी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है राधे। और तभी राधा कहती है मेरा हृदय रखने के लिए तुम कोई भी बात मत कहो कृष्ण, मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं ठीक से नहीं कर पाई तुम्हारी इच्छा अनुसार, किंतु मेरे पास एक उपाय है। और कहती है मैं जानती हूँ और समझ चुकी हूँ कि मैं अकेले तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती, तो जो उपाय है वो तुम्हें अच्छा भी लगेगा। और तभी कृष्ण जी कहते हैं ऐसा कभी मत सोचना राधा, ऐसा कभी मत कहना, जो तुम कर सकती हो अन्य कोई नहीं कर सकता, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सेवक कहते हैं कि द्वारकाधीश की जय हो, आपसे भेंट करने कोई तपस्वी आए हैं। और तभी कृष्ण जी कहते हैं ठीक है तुम उनका स्वागत करो, मैं अभी उनसे भेंट करने के लिए आता हूँ। और फिर तभी सेवक कहता है क्षमा कीजिए द्वारकाधीश, उनका कहना है जब तक द्वारकाधीश उनकी सेवा में उपस्थित नहीं होंगे वो कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी मिलने जाते हैं। और तभी कृष्ण जी कहते हैं आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और कहते हैं कृपा करके मेरा नमन स्वीकार कीजिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि तपस्वी कृष्ण जी से कहते हैं यदि तुमने एक बार मुझे वचन दे दिया और उसे पूर्ण नहीं किया तो तुम्हें श्राप दूंगा। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं जैसी आपकी इच्छा आराध्य। और तभी महादेव अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं महादेव आप। और तभी महादेव कहते हैं हाँ मैं, आज मुझे किसी विशेष कारण द्वारिका आना पड़ा। और तभी श्री कृष्ण जी कहते हैं बताइए आपकी इच्छा क्या है। और फिर महादेव बताते हैं श्री कृष्ण को अश्वमेव यज्ञ करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। और कहते हैं क्योंकि यदि इन्होंने ऐसा नहीं किया तो इस संसार में व्याप्त नकारात्मक शक्तियाँ इस संसार की सकारात्मकता का अंत कर देगी। यदि इन शक्तियों को यूं ही फैलने दिया गया तो इस संसार का अंत असंभावी है, इसे रोका नहीं जा सकता। यदि इसे कोई रोक सकता है तो वो केवल आप ही हैं। अब ये निर्णय आपको लेना है।
आप इनका अंत कब करेंगे? और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, ये बात कहने के लिए आप स्वयं द्वारिका आए हैं। इस बात का मैं सम्मान करता हूँ। यदि आपके स्थान पर कोई और होता, वो ये आग्रह करता जो आपने मुझसे किया है, तो मैं निश्चित रूप से उनकी पूरी बात भी नहीं सुनता। और कृष्ण जी कहते हैं कि आपको ज्ञात है आराध्य, क्षमा कीजिए, किंतु अश्वमेव यज्ञ मैं नहीं कर सकता। और तभी महादेव कहते हैं, मुझे जिस बात की आशंका थी वही हुआ। मैं जानता था कि आप मेरे इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे, परंतु सभी देवताओं ने मुझसे आग्रह किया, क्यों ना ये प्रस्ताव लेके आपके पास आऊं। यहाँ आकर मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। और फिर तभी बलराम देव कृष्ण जी से कहते हैं, महादेव के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तुमने। आज से पूर्व तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सभी देवगण कहते हैं महादेव से कि श्री कृष्ण भी कोई सहायता नहीं करना चाहते हमारी, अब आप ही कोई उपाय बताइए महादेव। और फिर तभी महादेव बताते हैं, कृष्ण ने मेरी बात नहीं मानी तो केवल एक ही मार्ग रह जाता है, श्री कृष्ण से ये बात मनवाने का। कोई है जिसके आग्रह से श्री कृष्ण भी टाल नहीं पाएंगे। और बताते हैं महादेव कि श्री कृष्ण अपनी लीलाओं से संसार को भ्रमित करते रहते हैं, परंतु उनका एक भक्त ऐसा भी है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे महादेव बताते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है अपने इस भक्त के आग्रह को ठुकरा नहीं पाएंगे। और फिर तभी सभी देवगण पूछते, कौन है वो भक्त महादेव। और फिर तभी महादेव बताते हैं, नारद, देवश्री नारद। और फिर आगे मित्रों आप लोग देखेंगे कि नारद कहते हैं, लगता है कोई गंभीर समस्या है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं महादेव ने मुझे स्मरण किया है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि नारद कहते हैं, नारायण नारायण, स्वयं महादेव ने मुझे स्मरण किया है। और कहते हैं, आज्ञा दीजिए महादेव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। और तभी महादेव कहते हैं, आपको एक अति विशेष कारण से ही यहाँ बुलाया गया है, और जब कार्य स्वयं नारायण से संबंधित हो तो किसी और को तो स्मरण किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि आप ही तो हैं जो नारायण के प्रति सर्वाधिक प्रेम रखते हैं, उनके प्रति सर्वाधिक भक्ति रखते हैं। और यदि इस समय नारायण को सहायता की आवश्यकता हो तो आप ही तो हैं जो नारायण की सहायता कर सकते हैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।